Good morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to deliver lecture on the topic Introduction to Statistics and Basic Concept. This is the topic of BA Economics Honors Semester 1 CC2. Statistics. Statistics जिसे हिंदी में हम सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी अर्थात संख्याओं का समूह। तो स्टैटिक्स में हम संख्याओं का जो समूह होता है यानी संख्या संबंधित आंकड़ों से जो टॉपिक होते हैं उसका ही अध्ययन किया जाता है। आज हम सांख्यिकी की उत्पत्ति के बारे में हम आपको बतलाते हैं। सांख्यिकी की उत्पत्ति कैसे हुई है और कहाँ से आई है सांख्यिकी शब्द। तो सांख्यिकी की उत्पत्ति लैटिन वर्ड स्टेटस से हुई है, इटालियन वर्ड स्टेटू, जर्मन वर्ड स्टैटिक से हुई है। आप इसे याद रखेंगे किससे हुई है। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देती हूँ। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टेटू एंड जर्मन वर्ड स्टैटिक से हुई है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्राइड एचेनवाल ने किया था। किसने किया था? गॉटफ्राइड एचेनवाल ने किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ स्टैटिक्स भी कहा जाता है। आप भूलेंगे नहीं, फादर ऑफ स्टैटिक्स हमारे गॉटफ्राइड एचेनवाल को कहा जाता है और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये दोनों ही मिलता जुलता है और किसी भी एग्जाम में पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप भूलेंगे नहीं। हमारे भारत में सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से सांख्यिकी का प्रयोग पीसी महालिनोबिस नामक अर्थशास्त्री ने किए। आज हम सांख्यिकी की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सांख्यिकी की परिभाषा दो रूप में दी गई है, एक है सिंगुलर फॉर्म में और दूसरा है प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर अर्थात एक वचन के रूप में और प्लूरल अर्थात बहुवचन के रूप में। सिंगुलर फॉर्म में परिभाषा क्रॉक्सटन एंड गॉर्डन के अनुसार, आप इसको याद रखेंगे, क्रॉक्सटन एंड गॉर्डन के अनुसार सांख्यिकी की परिभाषा होती है स्टैटिक्स इज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्या है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। स्टैटिक्स इज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अर्थात सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन। कलेक्शन अर्थात संकलन। कलेक्शन का अर्थ क्या होता है? संकलन। प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण। एनालिसिस अर्थात विश्लेषण एंड इंटरप्रिटेशन अर्थात निर्वचन। तो हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा देख लिए हैं। हमारा जो सांख्यिकी का स्टडी है इसी के अनुसार आगे बढ़ता है। हम सबसे पहले आंकड़ों के कलेक्शन करते हैं कि आंकड़े कैसे हम एकत्रित करेंगे, फिर उन आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करेंगे, फिर उसका विश्लेषण कैसे करेंगे और पुनः उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम सांख्यिकी में का अध्ययन सिंगुलर फॉर्म के रूप में ही आगे बढ़ते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा प्रोफेसर हॉरेस सैक्रिस्ट के अनुसार by statistics we mean aggregates of fact to a market extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in a relation to each other। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्लूरल फॉर्म में हॉरेस सैक्रिस्ट के अनुसार by statistics we mean aggregate of fact to a market extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in a relation to each other। अर्थात सांख्यिकी सम्यक आंकड़ों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जा सकते हैं
यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनका आकलन और अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्र किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। बहुवचन के रूप में ये हॉरिस सैक्रेड की परिभाषा से निम्न विशेषताएं निकलती हैं। पहला, सांख्यिकी तथ्यों का योग है, अर्थात एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, तथ्यों का एक समूह है। सेकेंड, सांख्यिकी संख्याओं द्वारा प्रकट की जाती है, सांख्यिकी संख्याओं द्वारा प्रकट की जाती है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। थर्ड है, यह विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है, एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस। सांख्यिकी में गणना, अनुमान और संकलन में उचित स्तर बनाए रखे जाते हैं, जिसका इंग्लिश यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। नेक्स्ट है, फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस्ड इन ए रिलेशन टू ईच अदर, अर्थात ये सांख्यिकी की पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए संकलित किए जाते हैं। तो इस तरह सांख्यिकी की परिभाषाएं दी गई हैं एक वचन और बहुवचन के रूप में। तो हम सांख्यिकी का अध्ययन एक वचन के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे सांख्यिकी के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के क्या क्या कार्य हैं? तो सांख्यिकी के बहुत सारे कार्य हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट इन सिंपल एंड क्लियर फॉर्म। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट इन सिंपल एंड क्लियर फॉर्म, अर्थात सांख्यिकी या जटिल तथ्यों को, जटिल कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल तथ्यों को सिंपल एंड क्लियर फॉर्म अर्थात स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी जटिल तथ्यों को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। सेकेंड, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। कंपैरिजन का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। तो सांख्यिकी हमें तुलना करने में क्या करती है? सहायता पहुंचाती है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का अर्थ होता है संबंध स्थापित करने में। तो सांख्यिकी के अध्ययन में हमें, संबंधों के अध्ययन में यह हमें सहायता पहुंचाती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रीडिक्शन, अर्थात प्रिडिक्शन का अर्थात होता है फोरकास्टिंग। इसे हम प्रिडिक्शन को हम कहते हैं फोरकास्टिंग भी कहा जा सकता है। फोरकास्टिंग का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित उद्देश्य या पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए हमको यह मदद करती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अर्थात सिद्धांतों के निर्माण, बनाने और जांच करने में भी हमको सांख्यिकी क्या करती है? सहायता पहुंचाती है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मेशन, यह नीति के निर्माण में हमें सहायता पहुंचाती है। नेक्स्ट है इट इम्पोर्टेंट डिफिनिट फॉर्म टू ए प्रॉब्लम, यह समस्या को डिफिनिट फॉर्म इन टू ए प्रॉब्लम अर्थात यह समस्या को एक निश्चितता प्रदान करती है। नेक्स्ट है कॉसेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यह कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करती है। तो इस तरह सांख्यिकी के बहुत सारे कार्य हैं, आप इसे याद रखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सांख्यिकी का हम अध्ययन तो करेंगे लेकिन हम संख्या कहाँ से लाएंगे। तो सांख्यिकी जैसे संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाता है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और इसका हम कलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार के आंकड़े का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के आंकड़े का हम कम प्रयोग करते हैं और किस उद्देश्य के लिए करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।